ऑनलाइन कर सकते हैं। देख लीजिए, आप सर्विस प्लस चले आना है, गूगल में आकर सर्विस प्लस चले आना, सर्विस प्लस चले आने का है, जो डॉक्यूमेंट कर सकते हैं सब कुछ इधर मेंशन रहेगा। आप खुद करना है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे का आईडी में करना है तो लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आपका खुद का आईडी है तो लॉगिन कर सकते हैं। शायद अब हम क्या करना है, खुद का नाम में रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि दूसरों का आईडी में क्यों लॉगिन करके दिक्कत दिखाना है। ईमेल नेम दे देना है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह, पासवर्ड सब कुछ दे देना है। देख लीजिए, आपका खुद का आईडी बन जाएगा। खुद का आईडी बन जाने के बाद आप लोग कभी भी लॉगिन कर सकते हैं, कभी भी लॉग आउट कर सकते हैं। आपका खुद का कास्ट सर्टिफिकेट और दूसरे का कास्ट सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। देख लीजिए, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है कौन सा स्टेट का है। सर्विस प्लस बोलकर सब स्टेट का एक एक अलग अलग रहेगा। कैप्चा दे देना है, कैप्चा देने के बाद क्या करना है, सबमिट करने हैं। सबमिट करने के बाद आपका नाम है एक सर्विस प्लस ई डिस्ट्रिक्ट बोलकर आईडी एक बन जाएगा। बन जाने के बाद आप क्या कर लेना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद देख लीजिए, आगे चलेंगे। लॉगिन होने के बाद लॉगिन मेरा तो 2-3 आईडी है, शायद लॉगिन का आईडी आपको पता नहीं है। मोबाइल नंबर दे देना है, नहीं तो ईमेल एड्रेस दे देने से भी चल जाएगा। ओटीपी पासवर्ड दे देना है, ओटीपी बेस करना है तो ओटीपी बेस का कर सकते हैं, नहीं पासवर्ड दे देना है। देने के बाद लॉगिन देख लीजिए, जो डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह कर सकते हैं सब कुछ इधर मेंशन रहेगा। मैनेज प्रोफाइल भी कर सकते हैं, एप्लीकेशन सर्विस वगैरह वगैरह सारा कितना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह कर सकते हैं ऑनलाइन में। देख लीजिए, अभी आगे चलकर इनकम सर्टिफिकेट, इनकम शेड्यूल कास्ट सब कुछ दे सकते हैं। सब कुछ डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट आपको रिन्यूअल सर्टिफिकेट का वगैरह सब मिल जाएगा आगे चल के। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, लीगल हेयर सर्टिफिकेट सब कुछ ₹5 में आप कर सकते हैं। देख लीजिए, इधर सर्च भी कर सकते हैं। एससीबीसी सर्टिफिकेट हम करना है, अभी एससीबीसी सर्टिफिकेट कर लेंगे। एससीबीसी सर्टिफिकेट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आगे चलिए, आगे स्क्रॉल करके चलेगा, आएगा। देख लीजिए, जो एससीबीसी सर्टिफिकेट का सोल्यूशन, एससीबीसी सर्टिफिकेट लीजिए। देख लीजिए, एससीबीसी क्लास इन स्टेट ऑफ बैकवर्ड क्लास इन, पहले सब्जेक्ट ओबीसी सर्टिफिकेट कर रहे थे, अभी ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं, एससीबीसी सर्टिफिकेट कंपलसरी हो गया। एससीबीसी सर्टिफिकेट कर लेना है। एससीबीसी सर्टिफिकेट श्रीमती मिस श्री, मर्द का नाम है तो श्री लिखना है, नहीं तो शादीशुदा है तो श्रीमती, सिंगल है तो मिसेस लिख देंगे। अभी श्री, श्री आदमी का नाम है दीपक कुमार साहू, में एग्जाम्पल में दिया रखा है। मेल फीमेल जेंडर भी आ जाएगा, मैरिड अनमैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, मैरिड है तो मैरिड। एज दे देना। एज देने के बाद फादर का नेम, फादर मदर का नेम दे देना है। मोबाइल नंबर देना है, आधार नंबर देना है, आधार जो आपके पास है आधार नंबर देना है। ईमेल एड्रेस देना है, क्योंकि ईमेल एड्रेस में आपका ऑटोमेटिक कास्ट सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद ईमेल में चले जाएगा। नीचे चले जाना है, एड्रेस में फिलअप कर देना है। एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, तहसीलदार, ऐसा कुछ वगैरह वगैरह फिलअप करना है। डिस्ट्रिक्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है दे देना है। मैं दे रहा हूँ, मेरा पूरी डिस्ट्रिक्ट बोलकर दे दे रहा हूँ। बाद में सब डिस्ट्रिक्ट होगा पूरी का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रहेगा। तहसील देना है, तहसीलदार देने के बाद विलेज, कौन सा विलेज देना है दे दीजिए। विलेज दे रहा हूँ, आप भी दे सकते हैं। विलेज, विलेज दे देना है। विलेज नॉट लिस्टेड, आपका विलेज रेवेन्यू सर्किल नॉट लिस्टेड है तो इधर नॉट लिस्टेड दे देना है और विलेज का नाम लिख देना है। नहीं है तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, शायद नहीं है तो दे देना है नॉट लिस्टेड विलेज बोलकर। इधर है, दे दे रहा हूँ। बाद में चले जाना है, हाउस नंबर वगैरह वगैरह देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। स्ट्रीट का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन वगैरह कंपलसरी देना है, क्योंकि आपका एससीबीसी सर्टिफिकेट में चले आएगा। पुलिस स्टेशन, पिन कोड देना है कंपलसरी। पिन कोड देने के बाद चले आना है। सबमिट लोकेशन डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस, अर्बन है रूरल है, गांव में ना शहर में है, देख लेना है। गांव में है तो अर्बन देना है, रूरल है तो रूरल देना है। देख लीजिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह ऊपर दिया था सेम ऐसा नीचे भी दे रहा हूँ। देख लीजिए, आपका ब्लॉक वगैरह, डिस्ट्रिक्ट, विलेज सब कुछ दे सकते हैं इधर। आपका कौन सा विलेज है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सब कुछ वगैरह वगैरह दे सकते हैं। चले जाइए आगे, आगे चले आके सबमिट डिटेल को चले आना। सबमिट डिटेल, सेम एप्लीकेंट, शायद आपका आइडिया तो आपका सेम देना है, नहीं तो दूसरों का आइडिया है तो नो कर देना है। ऐसा है ना, खुद का आइडिया है तो एस कर देना है, नहीं तो दूसरा का है तो नो कर देना है। शायद दूसरों का है इसलिए मैं नो कर दे रहा हूँ। सबमिटेड नेम, कौन सा सबमिट करना है, किसका नाम है सबमिट करना है, उसका नाम दे देना है। नहीं तो मैं मेरा खुद का कर रहा हूँ इसलिए दे देना है। बाद में पर्पज, स्टडी, जॉब वगैरह वगैरह पर्पज में दे देना है। इधर आपका फोटो साइज कितना रहना है, 20 KB लेस देन 250 KB के अंदर कर सकते हैं कि इसका भी एक वीडियो बनता है। देख लीजिए, आगे से मैं क्या कर रखा हूँ, एक क्रॉप कर रखा हूँ। KB 25 KB टू 25 KB बोलकर क्रोम को जाकर सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद देख लीजिए, पर्पस बोला था ना, पर जॉब पर्पस को लिख दिया है। सेम ऊपर में एड्रेस जैसा फिलअप किया है, परमानेंट एड्रेस भी ऐसा सेम फिलअप करना है। सेम प्रेजेंट एड्रेस इस कर देने से ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, नहीं तो अलग है तो अलग फिलअप कर देना है। सेम है तो ऑटोमेटिक ऊपर जो है वो चले आएगा। इधर पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन वगैरह वगैरह सब चले आएगा। बाद में लोकेशन डिटेल, परमानेंट एड्रेस, ये सब कुछ आएगा। अर्बन है तो अर्बन, रूरल है तो रूरल क्लिक कर लेना है। देख लीजिए, नहीं कर लेना है। देख लीजिए, जो ऊपर दिया रखा है सेम ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो कौन सा अलग अलग है तो फिलअप कर लेना है, क्योंकि आपको दिक्कत होगा बाद में। ये लोकेशन बेस वेरिफिकेशन तो नहीं होगा, आगे हो रहा था। अभी देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट, गवर्नमेंट सर्विस वगैरह वगैरह कौन कौन सा में है, काम आएगा। पेरेंट्स कौन कौन सा काम में है तो शायद दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, आर्मी फोर्स, पारा मिलिट्री फोर्स, आपका फादर मदर कौन सा भी सर्विस में है तो दे सकते हैं, नहीं तो नो नो मारते चले जाना है। देख लीजिए, शायद नहीं है कौन, चले जाने। एनी अदर रिमार्क, कुछ लिखना है तो कुछ के बारे में लिख सकते हैं। बाद में नीचे चले जाना। कास्ट डिटेल, कास्ट कौन सा कास्ट में आएगा, शायद एससीबीसी तो शायद इधर वगैरह वगैरह कितना दे रखा है, देख लीजिए कौन सा है एससीबीसी में, शायद ऐसा कर लेना है। एससीबीसी में कौन सा कैटेगरी आएगा, कौन सा कास्ट आएगा देख लेना है, और कास्ट का ऊपर देना है, दे लेना है। कौन सा आएगा, गोंडवा देना है, मैं तो शायद गोंडवा दे देना। सब कास्ट में क्या आएगा देख लीजिए, साहू, मैं शायद साहू दे दिया हूँ। और कुछ है तो दे सकते हैं, कौन सा रेजुलेशन का, सब कुछ गवर्नमेंट का एक रेजुलेशन है, डेट कब रेजुलेशन डेट हुआ है ऑटोमेटिक चला जाएगा, आपका कुछ दिक्कत नहीं है। सीरियल नंबर ऑफ द कास्ट इन द स्टेट लिस्ट ऑफ एससीबीसी, ऑक्यूपेशन बैकग्राउंड, कौन सा काम करते हैं आपका फादर मदर, नहीं तो ये दे सकते हैं। कल्टीवेशन का दे रहा हूँ। देने के बाद देख लीजिए, नीचे चले आना। नीचे चले आने के बाद डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन कंपलसरी, कौन से एरिया से कर रहे हैं, नहीं तो कौन सी जगह से कर रहे हैं ये दे सकते हैं। देने के बाद नीचे चले आना। नीचे चले आने के बाद इधर कौन सा तहसील को चले जाएगा, एडिशनल डिटेल है देख लीजिए। बाद में कैप्चा फिलअप कर लेना। कैप्चा फिलअप करने के बाद आगे चले जाना है। आगे चलने के बाद ड्रॉप
कर लेना है, क्योंकि ड्रॉप कर लेना है, नहीं तो कुछ फिलअप नहीं किया तो ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आगे चले आने के बाद देख लीजिए शायद सब कुछ दिया रखा है। ड्रॉप में अटैच नेक्स्ट कर सकते हैं, नहीं तो एडिट कुछ करना है तो कर सकते हैं। अटैच चेक कर लेना है, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह वगैरह कौन कौन सा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक मिलेगा, सो वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ, नहीं तो कमेंट करके मांग सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड वगैरह वगैरह कुछ है तो आप दे सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन तो कंपलसरी, कॉपी ऑफ ROR, लैंड पासबुक अदर वगैरह वगैरह है। ROR का मतलब जो जमीन पट्टा है वो दे सकते हैं। देख लीजिए आधार कौन कौन सा अटैच करना है, देख लीजिए आधार अटैच करना है। आधार के नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा चले जाना है नीचे, आधार कास्ट सर्टिफिकेट नहीं तो टेंथ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा, बोला था ना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। देख लीजिए मैं रोल कर दिया हूँ, क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद ROR भी अटैच कर लेना है। आपका फादर मदर का डॉक्यूमेंट भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि आगे कुछ दिक्कत नहीं आएगा। आजकल ऑनलाइन में अप्रूव हो जाता है। खास शायद सेल्फ डिक्लेरेशन कैसा भरना है आपको दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो मोबाइल नंबर में पूछ सकते हैं 8096585044 में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी चले जाने हैं आगे। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करने का आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड कर लिया हूँ। आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है, कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ है वो अपलोड कर लेने हैं। देख लीजिए अपलोड कर लिया हूँ मैं। इधर आ गया दीपक, आधार बुक आ गया, आइडेंटिटी प्रूफ। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऊपर जो कर रखा है वो भी अपलोड कर सकते हैं। एक PDF में अपलोड कर एक PDF में अटैच कर लेने से शायद कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ऊपर से कर लिया, अपलोड कर लेना है। देख लीजिए सेम ROR जो जमीन का पता है वो अपलोड कर लेना है। कॉपी ऑफ ROR और कुछ वगैरह वगैरह है तो भी अदर में अपलोड कर लेना है। देख लीजिए जमीन का पता है आजकल ऑनलाइन में मिल जा रहा है। खजाना काट कर भी दे सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। खजाना काटने के देने से और अच्छा होगा। देख लीजिए आजकल 7 दिन के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट बन जा रहा है। इधर देख लीजिए क्या बोल रहा है, लेस दैन 500 KB से ज़्यादा नहीं देना है, 500 KB से कम रहना है। अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आगे चले आना है। देख लीजिए PDF ज़्यादा बड़ा हो गया है तो इधर क्या करना है, 500 KB से कम कॉम्प्रोमाइज PDF फाइल या फोटो का भी कर सकती है, फोटो का भी छोटा कर सकते हैं। इधर चले आने का सेलेक्ट PDF, जो मैं PDF अपलोड कर रहा हूँ वो PDF ज़्यादा बड़ा हो गया, इसलिए शायद मैं छोटा करके अपलोड कर रहा हूँ। देख लीजिए छोटा हो गया PDF, और कुछ ऐड करना है तो अदर में सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। ये आकर देख लीजिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो चेक कर सकते हैं। ये शायद ठीक है, नहीं ठीक नहीं है तो सबमिट नहीं कर सकते। बैक चले आना है, बैक चले आने के बाद और डाउनलोड करके दे सकते हैं। आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है नहीं है, ROR है नहीं है, देख लीजिए देख सब ठीक होने के बाद सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद आपका रिसीव आ जाएगा। एक्नॉलेजमेंट रख सकते हैं। इधर कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर कब अप्लाई किया सब कुछ इधर रहेगा। प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो एक्सपोर्ट PDF भी कर सकते हैं। देख लीजिए एक्सपोर्ट PDF कर लगा हूँ। आजकल मोबाइल में रखने से कहाँ भी दे सकते हैं। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद नहीं तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा डेट में अप्लाई किया है। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर एक्नॉलेजमेंट में रहेगा, वो शायद उससे चेक कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट देकर गेट डाटा कर लेने से चले जाएगी। गेट डाटा करने से आपका कितना दूर आया है, क्या है, कौन कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह सब कुछ अप्लाई कर रखा है तो डिलीवरी होगा नहीं हुआ है ये सब कुछ दिखाया जाएगा। इंटीमेटेड होने से नहीं हुआ है, रिजेक्टेड हुआ है तो भी इधर दिखाएगा। डिलीवरी ओके हो गया है, डिलीवरी हो गया है। रिजेक्टेड का मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट वगैरह कौन सा दिक्कत में है। देख लीजिए कितना दूर कंप्लीट हुआ है भी दे सकते हैं। अप्रूव हुआ है नहीं है भी इधर अंडर प्रोसेस में दिखा रहा है, वो एक्नॉलेजमेंट में का साथ दे सकते हैं। परमानेंट वेरिफिकेशन एप्लीकेशन तहसीलदार एडिशनल तहसीलदार वगैरह फील्ड वेरिफिकेशन भी है तो देख सकते हैं, वगैरह वगैरह इधर मेंशन है। स्टेटस में चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपका कास्ट सर्टिफिकेट डिलीवरी हो गया है